तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। वैसे हम लोग इस टॉपिक के बारे में जो डेफिनेशन है मैट्रिक्स की उसके अंदर बात कर चुके हैं, फिर भी हम इसको एक बार समझते हैं। से एक मैट्रिक्स है ए और इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 5 -3 9। ये एक मैट्रिक्स है। तो अब आप देखो कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो वी आर हैविंग 2 रोज एंड वी आर हैविंग 3 कॉलम्स। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3 और इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 6। ओके, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि हम लोग डेफिनेशन में देख चुके। अब इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो फ्रेम होंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे, हम लोग उस क्वेश्चंस के टाइप्स देखते हैं कि 4 प्रकार के क्वेश्चन जो इस टॉपिक से फ्रेम होते हैं वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज, आपको हो सकता है कि कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर बताएं। तो हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2/3। फिर आपसे इसमें पूछा जा सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि भाई ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो ऑर्डर जो आपके पास है इससे आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। 2/3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 6। ओके, तो ये हो गया एक कैटेगरी क्वेश्चन की, कि आपको यहां पर मैट्रिक्स दे दिया और इस मैट्रिक्स से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। आपसे इसी में ही एक और क्या पूछा जा सकता है कि भाई आप A21 ये जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू क्या है ये बता दीजिए। तो भाई A21 पूछा गया, मतलब फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, यहाँ सेकंड रो की बात हो रही है। इस सेकंड रो में भी फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम यानी इस 5 की बात हो रही है। तो A21 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कैटेगरी, क्वेश्चंस की फर्स्ट कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी कैसी है, तो इसके अंदर आपको एक मैट्रिक्स दे दिया और उससे रिलेटेड आपसे पूछा गया उसका ऑर्डर, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू। अब देखिए इसमें सेकंड टाइप क्या हो सकता है। आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए गए। आपको क्या बता दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 24, ये आपको बता दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है तो ऐसे मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर of such matrix। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब देखो सेकंड टाइप क्या हो गया, आपसे कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं और अब आप ये बताइए कि 24 एलिमेंट्स वाले कौन कौन से ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो अब आप ये देखो कि एक मैट्रिक्स हो सकता है जिसके अंदर 1 रो हो और 24 कॉलम्स हो। क्या हो, 1 रो हो और 24 कॉलम्स हैं। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 24। तो यहां पर आपको क्या इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है कि R इंटू सी करने पर 24 आना चाहिए। तो आप R की पोजीशन पे 1 रखेंगे और फिर C की पोजीशन पे क्या आएगा, 24। तो 1 इंटू 24 करेंगे तो आ जाएगा 24। अब हम R की जगह पर क्या रखेंगे, 2। तो यहां 2 रखेंगे तो C के लिए वैल्यू क्या आएगी, तो हम लोग कहेंगे कि ये अगर 2 है तो C के लिए कितना आएगा, 12। तो 2 इंटू 12 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 24। तो सेकेंड ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 12। अब यहां पर इसी में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर एक ऑर्डर 1 इंटू 24 होगा
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक और ऑर्डर 24 into 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही 2 into 12 एक ऑर्डर है, तो दूसरा ऑर्डर क्या बनेगा 12 into 2। तो अभी तक हमारे पास 4 ऑर्डर आ चुके हैं मैट्रिक्स के, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 24। अब आप देखो कि इसमें और क्या ऑर्डर हो सकता है, तो मैं r की जगह पर रखता हूं 3, यहां 3 रखेंगे तो 3 into 8, 3 into 8, तो इधर क्या आएगा 8 into 3, एक और ऑर्डर आ गया, ठीक। अब इसी में हम ऐसा कब तक करते जाएंगे, तो इसके लिए यहां पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24। इस 24 का आप रूट फाइंड आउट करें। इसका जो रूट है, ये रूट 4 और 5 इसके बीच में आएगा। इस 24 का जो रूट है वो कहां आएगा 4 और 5 के बीच में आएगा। तो हम लोग इसको कहां तक लेकर जाएंगे, तो 4 तक लेकर जाएंगे। याद रखें, अगर ये 4 और 5 के बीच में आ रहा है तो मैं इसको कहां तक लेकर जाऊंगा 4 तक लेकर जाऊंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 25 होते तो मैं इसका रूट फाइंड करूंगा, ये क्या आएगा 5। तो चूंकि ये एग्जैक्टली 5 आ चुका, तो फिर मैं इसको 1 से लेकर के 5 तक चेक करूंगा, ठीक। अभी चूंकि हम लोगों को इसके लिए वर्कआउट करना है, तो मैं रूट 24 निकालूंगा, ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग। वो 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, पर इंपॉर्टेंट इशू है 4 पॉइंट समथिंग आया तो 4 तक जाएंगे। तो हम लोग 3 तक तो आ चुके। अब इसके बाद देखते हैं क्या ये 4 से भी बन सकता है क्या ऑर्डर, तो 4 into 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो यहां पर एक और ऑर्डर क्या आ जाएगा 6 into 4। अब देखिए, इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसके आगे अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 के साथ में यहां पर कोई ऑर्डर बनेगा नहीं। 6 दूंगा तो 6 into 4 बनेगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी आ चुका। फिर 7 से बनेगा नहीं, क्योंकि 7 into समथिंग करेंगे तो 24 आएगा नहीं। और यहां पर फिर नेक्स्ट क्या आएगा 8 into 3, वो हम ले चुके। तो अब हमारे पास सारे ऑर्डर आ चुके हैं, पॉसिबल ऑर्डर आ चुके हैं। तो यदि हमको कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है और आपसे पूछा गया कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर। दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। ओके, इसी में ही अगर सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में ही हम लोग एक और ले लेते हैं। से आपसे कहा गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 13 है। ध्यान से देखें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 13 है। ये 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। याद आ रहा है प्राइम नंबर, एक ऐसा नंबर जो 1 से एंड इटसेल्फ से डिविजिबल है, जो सिर्फ 2 से ही डिविजिबल है। किससे किससे 1 से एंड खुद से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्राइम नंबर। तो जब प्राइम नंबर है तो फिर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या आएंगे, देन द पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 into 13 and 13 into 1, 1 into 13 and 13 into 1। आप कहोगे सर 13 का हम लोग रूट लेंगे, बिल्कुल रूट फाइंड करेंगे। ये आएगा 3 और 4 के बीच में, तो हम लोग 3 तक चलेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1 into 13। अब 2 into हम यहां पर एनीथिंग करें, 2 into समथिंग मल्टीप्लाई करें जिससे 13 आ जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही 3 into समथिंग मल्टीप्लाई करें जिससे 13 आ जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्योंकि यहां पर जो वैल्यूज आएंगी फिर वो फ्रैक्शन में आएंगी, और फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं चल सकती, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते।
तो इसका मतलब है कि इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या आएंगे, दो ही आएंगे, 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1। तो ये दो अभी तक हम लोगों ने कैटेगरी देख चुके हैं। पहले आप ये नोट डाउन करें। हम लोग अब यहां पर देखते हैं इसमें थर्ड कैटेगरी, थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन हो सकता है वो क्या है। तो आपको यहां पर ए आई जे गिवन है, ओके, यानी एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि एलिमेंट्स आएंगे कैसे, और ये गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, ओके। अब आपको यहाँ पे कहा गया 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो इससे पता चल रहा है कि एक मैट्रिक्स बनेगा A और इसका ऑर्डर है 2x2। ये कह रहे हैं आपसे 2x2 ऑर्डर है, तो इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, 4। फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा, A11, सेकेंड एलिमेंट A12, नेक्स्ट वन A21, नेक्स्ट वन A22, ऐसे इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है A11, ये फाइंड कैसे करें, तो इसको फाइंड करने के लिए ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आप देखो इस I की जगह पर आप क्या लिखोगे 1, और इस J की जगह पर भी क्या लिखेंगे 1, तो हमें क्या मिलेगा, A11 एलिमेंट मिलेगा। I की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो यहां भी मैं I की जगह पर रखूंगा 1 और J की जगह पर रखेंगे 1 अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस विल गिव यू 3/2। तो A11 जो एलिमेंट है ये वाला, इसकी वैल्यू आ चुकी है 3/2। अब ऐसे ही हम लोग यहां पर A12 फाइंड करेंगे। A12 कैसे आएगा, तो I की जगह पर क्या रखेंगे 1, J की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो यहां पर आते हैं I की जगह पर 1, J की जगह पर 2 और अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस विल गिव यू 5/2। तो ये वैल्यू आ चुकी A12। नेक्स्ट वन इज A21। ये वैल्यू कैसे आएगी, तो मैं इस वैल्यू को यहां नहीं लेकर यहां लिख रहा हूं A21। तो I की जगह पर क्या रखेंगे 2, J की जगह पर 1, ये आएगा 2 प्लस 1 इंटू 2, या हम ऐसा कहें 2 इंटू 1 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/2, दैट विल गिव यू 2। फिर हम लोग फाइंड करेंगे A2। I और J दोनों की जगह पर क्या रखेंगे 2 2, तो इन प्लेस ऑफ I 2, J की जगह पर भी क्या रखेंगे 2 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6/2, दिस विल गिव यू 3। तो हमारे पास चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हम लोग फाइनली इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, therefore A is equals to, तो इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं 3/2, 5/2, 2, 3। तो यहां पर ये जो A मैट्रिक्स है इसका आंसर आ चुका। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक। अब देखते हैं यहां पर फोर्थ टाइप। इस फोर्थ टाइप के लिए इसमें क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी। द फर्स्ट वन इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स आर 0 and
1। मान लेते हैं अब हमसे ये कहा गया कि जो भी एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में आएंगे उन मैट्रिक्स एलिमेंट्स की पॉसिबल वैल्यू है 0 एंड 1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज से 3/2। आपसे कहा गया कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/2। ओके, तो अब आप यहां पर ये समझें कि एक मैट्रिक्स बनेगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/2। हम लोग इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं A। इसके एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे A11, A12, A21, A22, A31, A32, ऐसे इसके ऑर्डर्स आएंगे। और अब आपसे ये कहा गया कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स आर 0 एंड 1। इसका मतलब है कि ये जो A11 है इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो यहां पे 0 आएगा या फिर यहां पर 1 आएगा। ऐसे ही इसके लिए भी पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 2 हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ऐसे ही सभी के लिए ये कहा गया कि इनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब आपको बताना है कि इसमें क्वेश्चन ये है कि ऐसे टोटल मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स। हमें ऐसे मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं ये पता करना है। ओके, मैं इसमें इनको इरेज करूंगा, उससे पहले आप ये नोट डाउन करें। तो देखो अब आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स। और अब यहां पर इसके लिए पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस कितने हैं, 2। तो यहां पर मैं क्या ले सकता हूं, या तो 0 या फिर 1। यहां भी क्या ले सकता हूं, या तो 0 या फिर 1। तो ये क्या आएगा, तो मैं पहले ना कुछ फ्रेम करके बता रहा हूं आपको। मैं मान लेता हूं कि मैं सभी एलिमेंट्स की वैल्यू 0 ले रहा हूं। तो ये एक मेरा मैट्रिक्स बन गया 3/2 का। हम लोग चाहें तो एक मैट्रिक्स ऐसा भी ले सकते हैं कि यहां पर 1 है, बाकी सारी वैल्यू 0 है। ये भी एक मैट्रिक्स है 3/2 का। हम चाहें तो ऐसा भी ले सकते हैं कि ये 0, ये 1, ये 0, बाकी सब 0, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स बन सकते हैं, ढेरों मैट्रिक्स बन सकते हैं। इसमें हमें यही पता करना है कि ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे। अब मैं ऐसे एक एक बना कर तो चेक नहीं करूंगा, तो फिर हम लोग ये पता कैसे करें कि इसमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं। इसके लिए हम लोग परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 11th में हमने एक टॉपिक देखा था कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बारे में। तो चैप्टर था हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम लोग वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है उसमें से परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यहां यूज करेंगे। ओके, आप ऐसा मान लो कि ये हमारे पास 6 पोजीशंस हैं। यू आर हैविंग 6 पोजीशन। ओके, इस पोजीशन के लिए अवेलेबल ऑप्शन 2, इसके लिए अवेलेबल ऑप्शन 2, सभी के लिए अवेलेबल ऑप्शन 2, और हम इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 2 to the power 6। तो अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस, तो ऐसे मैट्रिक्स कितने बनेंगे, तो 2 to the power 6 बनेंगे। दिस इज द आंसर। फिर से देखो ये आंसर आया कैसे, परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट से लेकर आए। इस पोजीशन के लिए अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं, 2। इसके लिए अवेलेबल ऑप्शन 2, सभी के लिए अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं, 2। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स कितने होंगे, 2 to the power 6।
तो दिस इज द आंसर। टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू 2 to the power 6। ओके, अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज करते हैं, आपसे कहा गया कि ये जो पॉसिबल एलिमेंट्स हैं ये 0, 1 एंड 2 है। 3 पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, 0, 1 एंड 2, और आपसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी क्या कहा गया कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स भी कैसा है? 3/3 का मैट्रिक्स है। ओके, तो अब आप देखो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस कितने होंगे। तो यहां पर इसमें आप ये देखो कि इसमें एक पोजीशन पर अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं? 3। एक पोजीशन पर अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं? 3। यहां 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और यहां पर 2 भी आ सकता है। तो अवेलेबल ऑप्शंस हैं 3, और ऐसे 3 into 3 into 3 ऐसा कब तक चलेगा? तो ये 9 टाइम्स चलेगा। 9 टाइम्स क्यों चलेगा? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 to the power 9। ओके, अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स है 2/2, और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है, इस फर्स्ट पोजीशन के लिए 10 अवेलेबल ऑप्शंस हैं। इसके लिए कितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं? 10। ऐसे ही सेकंड पोजीशन के लिए 9 अवेलेबल ऑप्शंस हैं। अब सबके लिए अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं वो इक्वल नहीं है। पहले अभी तक क्या हो रहा था? सबके लिए कैसे थे? इक्वल थे। यहां पर इस वाले केस में 2 थे तो सबके 2 थे, इस वाले केस में सबके 3 थे। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें जो A11 पोजीशन है इसके लिए अवेलेबल ऑप्शन है 10, A12 इसके लिए अवेलेबल ऑप्शन है 9, A21 इसके लिए अवेलेबल ऑप्शन है 7, A22 इसके लिए अवेलेबल ऑप्शन है 5। अब आपको यहां पर पता करना है कि इसके टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो अगेन कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा परम्यूटेशन का। आपके लिए इसके लिए अवेलेबल ऑप्शन कितने हैं? 10। इसके लिए अवेलेबल ऑप्शन कितने हैं? 9। नेक्स्ट वन 7, नेक्स्ट वन 5। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 10 into 5 ये आ जाएगा 50, 9 into 7 दैट इज 63, और अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। द आंसर विल बी 3150। दिस विल बी द आंसर। तो ये क्या किया हमने? तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने अवेलेबल ऑप्शन होंगे इस पोजीशन के लिए हम उतने यहां लेंगे, इसके लिए जितने अवेलेबल ऑप्शन होंगे वो लेंगे, इसके लिए जितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो लेंगे, एंड सो ऑन, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसमें जो चारों टाइप्स के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो हमने यहां पर देख लिए हैं। अब आप अपनी बुक में, नोट्स में एक्सरसाइज 1 ओपन करें, चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 1 ओपन करें। हम लोग अब इसमें देखें एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? तो इन द मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स गिवन है और अब आपसे पूछा है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये फर्स्ट टाइप हो गया जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा? देखो आप उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4। तो 3/4।
फिर सेकंड पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3/4 है तो 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12। और फिर राइट द एलिमेंट्स, A13 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, ये वर्कआउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं सेकंड टाइम, इसको सॉल्व कर लेंगे, थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। ये कह रहा है 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, A इज इक्वल्स टू, होज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब आपको इसमें एलिमेंट्स दे दिए हैं और आपको इनके बेस पर इनका मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये भी हो जाएंगे। ओके, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 10। द 10th क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। याद करो फोर्थ टाइप, ये फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। अब देखो सभी एलिमेंट्स के लिए एंट्री क्या हो सकती है, या तो उसकी वैल्यू हो सकती है 0 या फिर उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1। और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 9, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होंगे 2 to the power 9। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 2 to the power 9, दैट इज 512। तो हम लोग इसमें से इस एक्सरसाइज में अभी तक 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके, और फिर हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है। ओके, अब इसी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पर नेक्स्ट टॉपिक देखें उससे पहले हम लोग इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ नोट करते हैं। स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। लिखिए टॉपिक 2, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और अब इसके अंदर लिखिए डिटेल, अ मैट्रिक्स having n number of rows and n number of columns, a matrix having n number of rows and n number of columns is said to be a matrix of order m into n, a matrix of order m into n. Generally, फुल स्टॉप लगाकर लिखिए, जनरली a matrix is denoted in this manner. Generally a matrix is denoted in this manner. ये मैनर नोट करें। कैपिटल A इज इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट में AIJ, बिग ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे m इंटू n। ये m इंटू n किसको बता रहा है, ऑर्डर को, और ये AIJ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यहां पर ये जो I है लिखिए वेयर ये जो I है इसकी वैल्यू चलेगी 1 से लेकर के m तक, एंड जो J है इसकी वैल्यू चलेगी 1 से लेकर के n तक। तो यहां पर हमने सेकेंड टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं थर्ड टॉपिक, दैट इज योर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इसमें हम लोग दो मैट्रिक्स लेते हैं। हम लोग यहां पर पहले दो मैट्रिक्स ले रहे हैं इसको समझने के लिए। से एक मैट्रिक्स है A,
जिसके एलिमेंट्स हैं x, y, 2, 3। हम लोग एक और मैट्रिक्स ले रहे हैं B, इसका भी ऑर्डर वही है जो A मैट्रिक्स का है। अगर A मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो B मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, और इसके एलिमेंट्स हैं 5, -1, 2, 3। अब आपसे कहा जा रहा है कि A इज इक्वल्स टू B, यानी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ओके, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे, दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा, तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये दो मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अदरवाइज हम इसको इक्वल नहीं कहेंगे। ओके, हम इसके लिए एग्जांपल लें तो A इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। B एलिमेंट्स हैं 1, 3, 2, 4, 5, 6। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3। क्या ये A और B इक्वल है? तो सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन। याद करो फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। क्या दोनों का ऑर्डर इक्वल है? नहीं है, तो यहां पर हम सीधे सीधे क्या कहेंगे, A इज नॉट इक्वल्स टू B। एलिमेंट्स तो चेक ही नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि ऑर्डर इक्वल है या नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर ये मैट्रिक्स ऐसे गिवन है तो ये आ जाएगा 2/2 का मैट्रिक्स। ओके, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स। क्या ऑर्डर सेम है? यस। तो फिर अब हम यहां पर देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने का मतलब क्या है, यहां पर देखिए A11 और इसमें B11, क्या ये दोनों की वैल्यू सेम है? यस। A12 इज इक्वल्स टू B12 है। ये देखिए A12 इज इक्वल्स टू B12 है? नहीं। तो फिर हम ये कहेंगे कि A इज नॉट इक्वल्स टू B। सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, किसी एक या दो के सेम होने से बात नहीं बनेगी, सारे सेम होना चाहिए। अब अगर हम लोग यहां पर इसको नोट करते हैं 2 and 4, तो फिर हम कहेंगे कि यस A इज इक्वल्स टू B। अब हम कहेंगे कि A और B इक्वल मैट्रिसेस हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, तो आपको इस प्रकार से दो मैट्रिक्स गिवन होंगे और अब आपसे ये कहा जाएगा कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ये गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपसे x और y की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया, तो आप इसको करस्पॉन्डिंगली कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आएगी 5, y की वैल्यू आएगी -1। ओके, इसी में कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने। आप अगेन एक्सरसाइज 1 में देखें, आपको इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको यहां पर दो मैट्रिक्स गिवन है, देखो फर्स्ट पार्ट में, और इसमें x, y और z फाइंड करना है। ये उतना ही सिंपल क्वेश्चन है जैसा हमने यहां पर अभी देखा है। अब देखो सेकंड वन, इसी 6 का सेकंड वन जो है, इसमें आपको दो मैट्रिक्स गिवन है। पहले ये चेक करो कि दोनों का ऑर्डर सेम है क्या नहीं। दोनों का ऑर्डर सेम है। अब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे,
तो फर्स्ट वाले में देखो क्या आएगा, x प्लस वाई। सिक्स्थ का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या आएगा, तो आपके पास यहां पर दो मैट्रिक्स हैं, आपको इस प्रकार से ये दो मैट्रिक्स गिवन है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे, तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास सेकेंड इक्वेशन आएगी 5 प्लस z इज इक्वल्स टू 5। Then the third equation is xy is equals to 8। ये आपके पास तीन इक्वेशंस आएंगी। आप देखो यहां पर सेकेंड इक्वेशन से आप z की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, दैट विल बी 0। ओके, तो z की वैल्यू आ चुकी, अब x और y की वैल्यू चाहिए, तो x और y हम लोग इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब हम लोग यहां पर इसमें फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x एज इट इज, इन प्लेस ऑफ y क्या रखेंगे, 6 माइनस x, दिस इज इक्वल्स टू 8। यहां पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 6x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मैं यहां पर लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 6x, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये कैसे आया, तो मैंने पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस 6x, ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया माइनस 8। ये माइनस 8 को इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 8। तो ये इक्वेशन बन गई। अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो यहां पर आएगा x माइनस 4 और एक और क्या आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 2। अब जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू आएगी 2, कैसे, इस इक्वेशन में रख लेंगे। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो x और y और z तीनों की वैल्यूज आ चुकी। तो यहां पर इस प्रकार से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब जो पूरी एक्सरसाइज 1 है ये आप लोगों को सॉल्व करके लाना है, ये आपको सॉल्व करना है अपनी कॉपी में, और फिर हम इससे रिलेटेड जो डाउट्स होंगे वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा।